कि लोग कहते हैं कि बिना दवाओं के लोग ठीक हो सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि हाँ, बिना दवाओं के ठीक हो सकते हैं और यही एक पद्धति है ऐसी जो तुरंत रिजल्ट देती है। गैस, कॉन्स्टिपेशन आजकल हर घर में है, हर घर की समस्या है। क्यों डॉक्टर के पास जाना है, क्यों कहीं जाना है इलाज के लिए, क्यों इतने खर्चे करने हैं? तो इसीलिए एक छोटे-छोटे कोर्स के माध्यम से हम उनको आप अपने घर की समस्या घर में ही ठीक करो। आजकल हमारी लाइफ में आपने देखा होगा ऊपर देखना भूल गए हैं, सिर्फ नीचे ही देखते रहते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। तो इसको जब हम दबाते हैं तो हमारी गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी गर्दन में भी अच्छा लगता है और सर्वाइकल की जितनी नसें हैं वो एक्टिवेट होती है, तो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है। मैम, मेरे को घुटने की प्रॉब्लम थी 1 साल पहले, लेकिन मैंने जहाँ से थेरेपी 1 महीना ली थी और मेरे को जो 25-25 हजार के इंजेक्शन डॉक्टर ने बोले हुए थे वो भी नहीं लगे और आज तक मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है। और मैं न्यूजीलैंड भी घूम के आ गई हूँ और आज तो मैं सिर्फ कैंप की वजह से वैसे आई हूँ और वैसे मैं बीच बीच में थेरेपी अभी भी लेती रहती हूँ। मेरे को शोल्डर में पेन था तो मैं आई, मतलब एक ही दिन आई, उसके बाद आ जाई हूँ। तो उस दिन मेरे को बड़ा रिलीफ मिला। इन्होंने एक नस पैर से दबाई और मेरे को कह रहे हैं दर्द तो देखो आपके, मैंने कहा यहाँ पे है, हाँ वहाँ दबा रही है। कह रही है आप बताओ आपको रिलीफ मिला है या नहीं? मैंने कहा बहुत ज्यादा। और ये फ्री कैंप का हमारा मेन उद्देश्य है कि न्यूरोथेरेपी की जो प्रचार है, न्यूरोथेरेपी का जो प्रचार प्रसार है वो सब जगह पहुंचे, सब लोग इसको देखें, इसको जाने। 15-20 पेशेंट ऐसे थे जो बिल्कुल हार मान चुके थे, लेकिन उनको ठीक करा है। लेकिन समय जरूर लगा है उनको ठीक करने में, क्योंकि बहुत जितनी पुरानी बीमारी होती है थोड़ा समय ज्यादा लगता है। लेकिन अपनी न्यूरोथेरेपी जो है इसमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लक्ष्मी नगर के ज्ञान कुंज पार्क में और यहाँ पर एक न्यूरोथेरेपी कैंप का आयोजन किया गया है। ये कैंप सभी लोगों के लिए मुफ्त है, चाहे वो इस सोसाइटी के लोग हो चाहे वो बाहर के लोग हो। तो न्यूरोथेरेपी क्या है वो मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ, उसके बाद सीधे यहाँ के डॉक्टर से मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये करने का उनका क्या मकसद है और इस थेरेपी से कितने लोग आज तक ठीक हुए हैं, किन किन लोगों के लिए ये फायदेमंद रहता है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि न्यूरोथेरेपी में आपके मसल्स, आपकी नसों पर काम किया जाता है, बिना किसी दवाई, बिना किसी इंजेक्शन, बिना किसी ऑपरेशन के यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा रहता है। तो सीधे यहाँ जो ट्रीटमेंट चल रहा है वहाँ आपको हम दिखाते हैं, वहाँ के लोगों से जुड़ते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये ट्रीटमेंट काम करता है। इस वक्त जो यहाँ ट्रीटमेंट लगा है, जरा इधर दिखाइए, क्या प्रॉब्लम है आपको बता सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको? मैम, मेरे को घुटने की प्रॉब्लम थी 1 साल पहले, लेकिन मैंने जहाँ से थेरेपी 1 महीना ली थी और मेरे को जो 25-25 हजार के इंजेक्शन डॉक्टर ने बोले हुए थे वो भी नहीं लगे और आज तक मेरे घुटने बिल्कुल ठीक है और मैं न्यूजीलैंड भी घूम के आ गई हूँ और आज तो मैं सिर्फ कैंप की वजह से वैसे आई हूँ और वैसे मैं बीच बीच में थेरेपी अभी भी लेती रहती हूँ। हाँ जी। क्या लग रहा है, ठीक है क्या ये? हाँ जी, बहुत बढ़िया है ट्रीटमेंट, मेडिसिन खाने से ज्यादा बेटर है। ये मेरे जॉइंट पेन हो रहा है। जॉइंट पेन होता है आपको, कब से हो रहा है? ये हो गए 3-1 महीने से। 3-1 महीने से। कितनी बार ट्रीटमेंट ले लिया आपने? ये तो फर्स्ट टाइम ले रहा हूँ। फर्स्ट टाइम ले रहे हैं। कुछ लग रहा है, उम्मीद है आपको, ट्रस्ट है इस ट्रीटमेंट में? हाँ बिल्कुल उम्मीद है मैडम, नेचर पे तो काफी उम्मीद होती है। नेचर पहले पे सुना था कभी किसी से इस ट्रीटमेंट के बारे में? नहीं, पहले नहीं सुना। जो आपकी डॉक्टर है जो ट्रीटमेंट दे रही है वो किस तरीके से दे रही है, सही लग रहा है आपको? हाँ अभी तो अच्छा ही लग रहा है। नाम क्या हुआ आपका? विनोद कुमार। पैर दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है आपको? पेट खराब है, बीपी है, यही है। देह सब मुंह सूखते है, देह में दर्द होते हैं। अभी जो आप ट्रीटमेंट ले रही हैं वो किस चीज का ले रही हैं, बीपी का या पैर में जो दर्द है उसका? बीपी का। बीपी का ले रही हैं। क्या लग रहा, पहले भी लिया था आपने, पहली बार ले रही हैं? नहीं पहली बार ले रही हैं ना? नहीं, पहले दिया। पहले लिया हुआ है, कुछ असर पड़ा है उस चीज से? किस तरह का ट्रीटमेंट है ये, क्या है? जी, न्यूरोथेरेपी एक केमिकल एंड फिजिकल बेस्ड दोनों ट्रीटमेंट है। इसमें कोई दवाई नहीं होती है, विदाउट ऑपरेशन। जैसे कि जॉइंट्स पेन वगैरह भी होता है तो डॉक्टर सर्जरी बोल देते हैं और यहाँ पे आपको एक उम्मीद रहती है कि आप विदाउट सर्जरी आप ठीक हो सकते हैं। डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, बहुत सारी जितनी भी बॉडीज में प्रॉब्लम होती हैं उनके रूट कोज पे न्यूरोथेरेपी काम करती है। आपको भी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, मैंने तो करवा ली थी। करवाई आपने? हाँ जी, हाँ किस जी। चीज़ के लिए कराया? मेरी एक बाजू बहुत पेन होती थी और एक लेग और ये कमर, तो उन्होंने कर लिया। तो अभी ट्रीटमेंट के बाद आपको कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक लग रहा है, देखो। लग रहा है? हाँ जी, आगे देखो अभी पता चलेगा। हाँ, आप बताइए, आप जो यहाँ पर आई हैं क्या इशू क्या है आपको? मेरे को शोल्डर
में पेन था तो मैं आई, मतलब एक ही दिन आई, उसके बाद आ जाई हूँ। तो उस दिन मेरे को बड़ा रिलीफ मिला। इन्होंने एक नस पैर से दबाई और मेरे को कह रहे हैं दर्द तो देखो आपके, मैंने कहा यहाँ पे है, हाँ वहाँ दबा रही है। कह रही है आप बताओ आपको रिलीफ मिला है या नहीं। मैंने कहा बहुत ज्यादा, मतलब यहाँ से नस दबाने पे मैं यहाँ पे ठीक हो रही हूँ। मतलब कंधे की प्रॉब्लम के लिए उन्होंने पैरों की नस लगाई। हाँ जी, यहाँ से दबाई है और मैं अब घर में भी दबा रही हूँ वही नस। अच्छा। मैंने कहा, जब उन्होंने दवाई फर्क पड़ा, मैं ये मेरे हस्बैंड बोले तो वो घर में भी दबा लिया कर। फिर मैंने कहा हाँ ठीक कह रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा। सीखना भी पड़ेगा। हाँ हाँ, नहीं हाँ, मैंने थोड़ा कहा सीखना भी पड़ेगा और हम समय समय पर ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज रखते ही हैं जिससे आम जनता भी इसको सीखे। सीखने से घर घर ये न्यूरोथेरेपी जाए और सभी छोटे छोटे रोगों का इलाज, कमर, घुटना, गर्दन, पेट से संबंधित अनेक सारे रोग होते हैं। गैस, कॉन्स्टिपेशन आजकल हर घर में है, हर घर की समस्या है। क्यों डॉक्टर के पास जाना है, क्यों कहीं जाना है इलाज के लिए, क्यों इतने खर्चे करने हैं। तो इसीलिए एक छोटे छोटे कोर्स के माध्यम से हम उनको, आप अपने घर की समस्या घर में ही ठीक करो, ये हमारा एक उद्देश्य है। ऐसे जैसे इन्होंने कहा इनको तो फ्रोजन शोल्डर था, तो कुछ एक ही दिन उपचार दिया तो इतना ज्यादा रिलीफ हुआ कि वो अब वही वाला पॉइंट घर में दबाती हैं। तो हम कुछ पेशेंट्स को ऐसा सिखाते हैं कि आप सेल्फ क्या कर सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट स्वयं कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए। ऐसा ना हो कि बिना ट्रेनिंग के आप करेंगे तो हानिकारक हो, है ना। तो थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग और ये फ्री कैंप का हमारा मेन उद्देश्य है कि न्यूरोथेरेपी की जो प्रचार है, न्यूरोथेरेपी का जो प्रचार प्रसार है वो सब जगह पहुंचे, सब लोग इसको देखें, इसको जाने कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी अधिक खर्चे के, आजकल खर्चा भी सब मेन मोटिव ये भी रहता है, अधिक खर्चे के बिना, किसी उपकरण के बिना, किसी हानि के बिना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके बिना अगर ये थेरेपी हर रोग को ठीक कर सकती है तो क्यों नहीं इसका अधिक से अधिक प्रचार किया जाए, ताकि हर घर की समस्या को धीरे 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 जड़ से खत्म करें। यही उद्देश्य लेकर के हम आजकल जगह जगह पार्कों में ये अभियान लेते हैं कि 2-2 घंटे सुबह आम जनता के पास जाकर के ये न्यूरोथेरेपी कैसे काम करती है, कैसे बॉडी को बैलेंस करती है, कैसे हमारी बॉडी एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करती है, उस चीज को अगर सब लोग जानेंगे तो आगे लगता है कि भारत में रोग मुक्त भारत होने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगी। अभी तक आप लोगों ने कितने फ्री कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं? ये हमारा 8वां कैंप है। 8वां कैंप। हाँ, इसके अलावा और कहाँ-कहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज हुए हैं? हमने यहाँ इससे पहले हमने स्वास्थ्य विहार में किया, फरीदाबाद में हमारे 4 कैंप हुए हैं और आज यहाँ ज्ञान कुंज में है, लक्ष्मी नगर ज्ञान कुंज में है। ऐसे ही समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अगले सप्ताह हमारा 24 तारीख को गुड़गांव में एक कैंप रहेगा। अलग स्थानों पर लेने का भी यही एक उद्देश्य है कि सब जगह एक अवेयरनेस हो, सब जगह वो जाने और आप चिकित्सा लेने के लिए अपने ही नजदीक के केंद्र पर जाओ। जरूरी नहीं है कि गुड़गांव वाला पेशेंट लक्ष्मी नगर आएगा, आप अपने नजदीक के सेंटर पर जाओ। फरीदाबाद वाला के पेशेंट जो है फरीदाबाद में जाएगा, तो नियरेस्ट हम उनको बताते हैं। आने वाले समय में हमारा खजूरी में भी एक, इस वियान फाउंडेशन का एक सेंटर खजूरी में, वहाँ कैंप होना है और एक सेंटर हमारा सोनिया विहार में है। आने वाले समय में सोनिया विहार, खजूरी, गुड़गांव है, वैशाली है, वसुंधरा है, इन सब पर भी हम एक एक फ्री कैंप, ताकि लोगों को जागरूक करें, लोगों को अवेयर करें कि न्यूरोथेरेपी कितनी कारगर है, बिना किसी दवाई के और साइड इफेक्ट के ये कितना उपचार में फायदा देती है। आपके ब्रांचेस कहाँ-कहाँ पर है? हमारे अभी वियान फाउंडेशन जो हमने शुरू किया है, इसकी अभी 5 ब्रांचेस है। एक लक्ष्मी नगर में केंद्र है, एक फरीदाबाद में है, एक खजूरी में है और एक सोनिया विहार और एक वैशाली। ऐसे 5 सेंटर है और हम सबको कहते हैं कि जो सेंटर आपको नियरेस्ट पड़ता है वो उस पर आप जाइए, अपना उपचार कीजिए। कुछ दिन के उपचार से ही आपको बहुत लाभ मिलेगा और इसके प्रमाण हमारे बहुत सारे ऐसे यहाँ पेशेंट्स हैं जो थेरेपी ले चुके हैं। एक तो प्रमाण ये भी है, इन्होंने सिर्फ एक ही दिन उपचार लिया, एक दिन के बाद आई नहीं, क्यों, कहती मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ और अब मैं खुद ही वो पॉइंट दबाती हूँ और मैं घर में ही ठीक हो जाती हूँ। तो हम इनको भी कहते हैं कि थोड़ा सा आप पहले और उपचार से ठीक हो जाइए, 2-4 दिन की थेरेपी लीजिए,
ठीक हो जाएंगी, फिर हम आपको स्वयं आप क्या कर सकती हैं वो भी हम आपको सिखाएंगे। आप मुझे बताइए कि सुबह से आपने कितने पेशेंट्स अटेंड कर लिए हैं? अभी तक तो कितना नंबर है? 19वां पेशेंट है। अच्छा, आपका 19वां पेशेंट है। क्या लग रहा है कितने लोगों के सीरियस प्रॉब्लम्स निकली हैं? कम से कम 12 लोगों के सीरियस मैटर निकला हुआ है। यही ज्यादा से हम लोग पेट की समस्या है, बैक पेन, नी पेन, ये सबसे ज्यादा निकल रहा है। तो यहाँ पर मतलब इस उपचार के अलावा और भी किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई टेस्ट वगैरह कर रहे हैं आप लोग? हम लोग न्यूरोथेरेपी का ही ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग। उसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह? टेस्ट नहीं कर रहे हैं अभी, टेस्ट नहीं कर रहे हैं, खाली न्यूरोथेरेपी के द्वारा ही हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारा जो एसिड और अल्कलाइन का जो बैलेंस होता है वही हम चेक करते हैं, उसी के बिहाफ पे हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। कभी आपने खुद लिया है ट्रीटमेंट ये? हाँ बिल्कुल लिया हूँ जी। किस चीज का लिया था? इसलिए मैंने बैक पेन का लिया है, मेरे को खुद को साइटिका हो गया था, मैंने उसका भी लिया है। अब मैं न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही ठीक हुआ हूँ। एक समय कंडीशन ऐसी थी कि मैं करवट भी नहीं ले पाता था, बैठना तो दूर की बात, मैं बैठ भी नहीं पाता था, करवट भी नहीं ले पाता था। जब बैठने की कोशिश करता था मैं गिर जाता था। धीरे धीरे करके मैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से ही मैं ठीक हुआ हूँ। जो फ्री कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, कई लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर हम अपने यहाँ पे करवाते हैं तो बहुत खर्चा आएगा, तो ये बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, ऐसा कुछ होता है क्या? कोई खर्चा नहीं है। आप सभी जहाँ भी हैं वहाँ कैंप लगवा सकते हैं और बहुत अद्भुत रिजल्ट हैं। आज की एक विशेष समस्या है कि लोग कहते हैं कि बिना दवाओं के लोग ठीक हो सकते हैं क्या? तो हम कहते हैं कि हाँ, बिना दवाओं के ठीक हो सकते हैं। और यही एक पद्धति है ऐसी जो तुरंत रिजल्ट देती है, तुरंत समाधान मिलता है। किसी को अगर दर्द है तो आप ट्रीटमेंट लिया तो उसको तुरंत पता लगेगा कि हाँ आराम है। और हम ऐसी बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। शुगर, बीपी, थायराइड, ये ऐसी समस्याएं हो गई हैं या ठीक ही नहीं हो सकता। और तो मजे की बात, छोटे बच्चे जो सीपी चाइल्ड है और ऑटिज्म के बच्चे हैं वो भी लोग ठीक होते हैं। ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं जो एलोपैथ में और होम्योपैथ में ठीक नहीं हो पाती, लेकिन हमारी न्यूरोथेरेपी में सक्सेसफुल रेट है उसका, बहुत जल्दी और सक्सेसफुल रेट होता है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी जो है वो एक ही है। क्या अंतर है, कितना फर्क पड़ता है इन दोनों के मतलब ट्रीटमेंट से, और कौन सा ज्यादा असरकारक है? बहुत अच्छा सवाल किया है। आजकल थेरेपी के नाम पर सिर्फ एक ही चीज समझ में आती है लोगों को कि फिजियोथेरेपी। वो कारण क्या है? डॉक्टर प्रमोट करते हैं उस चीज को। ऑर्थो वाले सभी डॉक्टर्स ये प्रमोट करते हैं कि आप थेरेपी कराइए, फिजियोथेरेपी कराइए। तो सबके दिमाग में एक ही चीज बैठी हुई है, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी क्या है? फिजिकल एक्टिविटीज हैं। और फिजियोथेरेपी जब तक कामयाब नहीं है जब तक कोई ऑर्थो का डॉक्टर मेडिसिन नहीं देता। दवाओं का तालमेल और फिजिकल एक्टिविटीज दोनों के माध्यम से ही व्यक्ति ठीक हो पाता है। लेकिन अपनी न्यूरोथेरेपी जो है इसमें किसी दवा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो हमें केमिकल्स या दवाइयाँ देनी होती हैं वो हम बॉडी से ही बनाते हैं। शरीर में जब वो केमिकल बनाते हैं तो वो केमिकल शरीर में जल्दी इफेक्ट देता है, बशर्ते आर्टिफिशियल केमिकल को खाना। जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, जैसे ब्रेन में किसी को क्लॉट आता है, किसी एक्सीडेंट हुआ या ब्रेन हेमरेज हुआ तो ब्रेन में क्लॉट आ जाते हैं। उस क्लॉट को डिसॉल्व करने के लिए एलोपैथ में एक मात्र उपाय है, सर्जरी। लेकिन न्यूरोथेरेपी में बिना सर्जरी के हम कुछ केमिकल्स बनाते हैं हेपेन टाइप के, और उनसे वो केमिकल, वो जो क्लॉट्स हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं। जबकि एलोपैथी के अंदर अगर मेडिसिन देते हैं तो वो जो ब्रेन के बैरियर्स हैं, ब्रेन बैरियर्स, वो एक्सेप्ट नहीं करते उस केमिकल को और वो ठीक नहीं हो पाता। लेकिन न्यूरोथेरेपी के अंदर जो हम केमिकल बॉडी के अंदर से बनाते हैं तो वो काम करते हैं और पेशेंट ठीक होता है। देखिए, फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग है। फिजियोथेरेपी में आपको दवाइयां लेनी होती है, लेकिन न्यूरोथेरेपी में आपको दवाइयां नहीं लेनी होती है, जैसा कि अभी इन्होंने बताया। तो और जो डॉक्टर्स हैं उनसे जुड़ते हैं, जो ट्रीटमेंट लगातार दे रहे हैं। मैम, आपका नाम क्या है? पुष्पा यादव जी। कितने सालों से ट्रीटमेंट दे रही है? जी, मेरे को हो गए 7 साल। 7 साल से ट्रीटमेंट दे रही है। अभी तक आपने अपनी लाइफ में कितने पेशेंट्स अटेंड किए हैं? गिनती नहीं है, बहुत ज्यादा कर लिए हैं। मैक्सिमम खुद पर अप्लाई किया ये ट्रीटमेंट? हाँ, मैंने खुद पे भी किया, मुझे खुद को भी आराम मिला इससे। क्या प्रॉब्लम क्या थी? मेरे के पैरों में बहुत दर्द होता था, बैक पेन होता था। हाँ, काफी आराम मिला इससे। ठीक हो गई थी आपको? मेरे को हो गए थे 15 दिन के अंदर ठीक हो गए। 15 दिन के अंदर ठीक हो गया। जी, फिर जी। आप 7 सालों से ट्रीटमेंट दे रही हैं
और कुछ बताना चाहेंगे आप न्यूरोथेरेपी के बारे में, जिन लोगों को जानकारी नहीं है और वो नहीं, वो एक बार लेके देखें, काफी बेटर मिलेगा, उन्हें अच्छा लगेगा देख के। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम सुषमा है। कितने सालों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं? मेरे को हो गए 5-6 साल। 5-6 साल हो गए। आपने किस चीज का ट्रीटमेंट लिया था इससे पहले? एसिड वगैरह लेती रहती हूँ, नॉर्मल ट्रीटमेंट भी लेती रहती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि ट्रीटमेंट है, मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं डॉक्टर्स, तो हो सकता है इसकी फीस बहुत ज्यादा लेते हैं। नहीं, फीस ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। नॉर्मल फीस है कितनी? फिर भी नॉर्मल फीस इसकी रहती होगी 300 से स्टार्टिंग। 300 से स्टार्टिंग है एक दिन के 300, 500। कितने देर का ट्रीटमेंट होता है ये? आधा पौन घंटा। और अगर सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, कितने उनको लेने पड़ेंगे ट्रीटमेंट, कितने दिनों के लिए? रिजल्ट आने को 1 हफ्ते में भी आ सकता है। रिजल्ट तो पूरा श्योर होता है कि 1 हफ्ते में रिजल्ट आ ही जाता है, और कंटिन्यू जब तक आपको पूरा ही प्रॉपर ठीक होना तो महीना 15 दिन तो ट्रीटमेंट लेना ही लेना। महीने 15 दिन में वो असरकारक हो जाता है। बिल्कुल। डॉक्टर अपना नाम बताइए पहले। अनिल कुमार बटेजा। कितने सालों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? 7 से 8 साल हो गए। 7 से 8 साल हो गए। कितने पेशेंट ट्रीट कर लिए होंगे आपने? अप्रोक्सीमेट 500। 500। कैसा रिव्यू कैसा चल रहा है आपका? अच्छा, बढ़िया। अभी आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, आप ही बता दीजिए रिव्यू कैसा ट्रीटमेंट दे रहे हैं आप? हाँ जी, मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपने 500 करीब पेशेंट ट्रीट कर लिए हैं। आप मुझे ये बताइए कौन कौन सी ऐसी बीमारियों के पेशेंट्स आपको मिले हैं जो काफी मतलब ऐसे हो रखे थे कि अब वो दवाई से भी ठीक नहीं हो सकते, ऐसे कोई पेशेंट वगैरह मिले हैं क्या? 15-20 पेशेंट ऐसे थे जो बिल्कुल हार मान चुके थे, लेकिन उनको ठीक करा है। लेकिन समय जरूर लगा है उनको ठीक करने में, क्योंकि बहुत जितनी पुरानी बीमारी होती है थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। उस हिसाब से उन्होंने मेरे को भी समय मतलब ट्रीटमेंट के लिए समय दिया, और रेगुलर आए भी और ठीक भी हुए। आप कौन सी ब्रांच पर रहते हैं बता सकते हैं? मैं सैनी इनक्लेव कर दूंगा। अच्छा, कोई मतलब ऐसा है क्या जो बिल्कुल ही हार मान चुके पेशेंट, अब उनकी बीमारी लाइलाज हो गई है, उनके लिए कुछ फीस ज्यादा लेते हो आप लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सेम ही रहता है सबके सब लिए? कुछ सेम रहता है। किस उम्र के लोग ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं? स्टार्टिंग एज क्या रहती है इनकी? छोटे बच्चे, मैंने 5 साल के बच्चे को ट्रीट किया है। 4 से 5 साल के बच्चे से लेकर 60-70 साल तक के पेशेंट को मतलब ट्रीट कर रखा है। फिजियोथेरेपी से इंसान जल्दी ठीक हो सकता है या न्यूरोथेरेपी से? दोनों में से कौन सी फिजियोथेरेपी तो रिलीफ दे देती है, मेरे ख्याल से हम ठीक कर देते हैं। हम जड़ में काम करते हैं बेसिक में, तो हम उसको जड़ से ही समाप्त करने की कोशिश करते हैं, रूट कॉज को खत्म करते हैं, तो उसके कारण वो फिर बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। ज्यादा अच्छे तरीके से कोई वर्क करता है तो वो है न्यूरोथेरेपी। हाँ जी। डॉक्टर पहले अपना नाम बताइए। दीपक। कितने सालों से ट्रीटमेंट दे रहे हैं? 10 साल हो गए। जिनको आप अभी ट्रीट कर रहे हैं उनको क्या इशू है? इनको बेसिकली जो इशू है वो एसिडिटी का होता है। कई बार ट्रीटमेंट देने के बाद भी देखा गया है कि जो हमारा खान पान होता है भारतीयों का थोड़ा सिंपल होता है, जिसमें ज़्यादा लाल मिर्च नहीं होती है, जिस कारण हमारा एसिड बढ़ जाता है, और फिर हमें जो दूसरी समस्या जैसे नी पेन, बैक पेन, ये सारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। आप कितने बार ट्रीटमेंट ले चुकी हैं ये? मैं तो लेती रहती हूँ ट्रीटमेंट, जब मेरे को कोई परेशानी होती है मैं इनके पास आ जाती हूँ, और मेरे का ट्रीटमेंट होने के बाद मैं ठीक हो जाती हूँ। ठीक हो जाते हैं जी तो अभी कितना हद तक रिलीफ मिला है? 50%, 60% कितना मिल गया है आपको? हाँ, 60% मिल गया मुझे। 60% मिल गया है। कितने दिन हो चुके हैं? मैं अभी तो अब आई हूँ, पिछले महीने आई थी। अच्छा। 2-3 बार मैं आ जाती हूँ, 2-3 बार यहाँ पर। अच्छा, हाँ, जो मेरे को आराम मिल जाता है तुरंत। आप यहीं कहीं रहती हैं आसपास? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मतलब आपने बोला एसिडिटी का इशू है, और आप जो नस पे मतलब दबा रहे हैं, मसल्स जो दबा रहे हैं वो यहाँ की शोल्डर की दबा रहे हैं, ऐसा कैसे? आपने देखा होगा तो पहले इनको हमने पूरा ट्रीटमेंट दिया था। ये एक बेसिक ट्रीटमेंट होता है जो सर्वाइकल एरिया को भी रिलीव कर देता है। आजकल हमारी लाइफ में आपने देखा होगा ऊपर देखना भूल गए हैं, सिर्फ नीचे ही देखते रहते हैं अपने मोबाइल फोन के अंदर। तो इसको जब हम दबाते हैं तो हमारी गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे हमारी गर्दन में भी अच्छा लगता है, और सर्वाइकल की जितनी नसें हैं वो एक्टिवेट होती है, तो ब्लड फ्लो अच्छा हो जाता है, जिससे हमें और अच्छा फील होने लगता है बॉडी में कि हम और काम कर सकते हैं, एनर्जेटिक फील होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ऐसा जैसे कि इनको एसिडिटी का इशू है, तो एसिडिटी के इशू से क्या मतलब चेस्ट का कोई इशू हो सकता है, या नेक का कोई इशू हो सकता है, या शोल्डर में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है? क्योंकि सुनने में कई बार ऐसा था कि गैस छाती पे चढ़ गई है, या शोल्डर पेन हो रहे हैं गैस की वजह से, ऐसा कुछ होता है? एक तो पानी बहुत महंगा है दिल्ली में, केजरीवाल जी ने फ्री किया, लेकिन महंगा तो है ही, तो हम कम पीते हैं। मेन इसकी जड़ यही है कि कम पानी पीना। जब हम कम पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में एसिड की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है, और दिनचर्या में हम जो भी काम करते हैं तो हमें कोई स्ट्रेन आ गया गर्दन में, हाथ में, कमर में, तो उससे हमें गैस बनेगी, और गैस वहां जाके उस पेन को बढ़ा देगी।
अगर हम अपने खान पान को संतुलित रखें तो हम एसिड को भी कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन पेशेंटों के साथ देखा जाता है कई बार गैस ऊपर गर्दन में फंस जाती है, कई बार सर में चली जाती है। हम जैसी ही एसिडिटी पे काम करते हैं, पेट अच्छा करते हैं, उधर तुरंत राहत मिलती है, चाहे हम उस जगह को छुए चाहे ना छुए, लेकिन हम अपने ट्रीटमेंट से एसिडिटी को कम करते हैं, जिससे सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। अच्छा, इस ट्रीटमेंट में क्या आप लोग अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग पानी ज्यादा पिएं, क्योंकि आप अभी पानी की बात कर रहे थे? हम पानी के अलावा और भी कई चीजें सजेस्ट करते हैं कि आप नाश्ते में क्या ले सकते हैं, खाने डाइट में भी क्या ले होती है सकते हैं, प्रॉपर। आपको रात को क्या खाना चाहिए। और अगर कोई इस डाइट को फॉलो करता है तो उसको दोबारा दिक्कत आना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप छोड़ ही दीजिए, लेकिन हम कहते हैं कि ज्यादा मसालेदार चीजें, ज्यादा प्रोटीन वाली चीजें आप तब लीजिए जब आपकी बॉडी काम करे। पर दिल्ली का एक कल्चर आ गया कि हम लोग रात को ज्यादा खाना शुरू करते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो जाता है। आपने कितने पेशेंट्स ट्रीट कर लिए हैं? गिनती थोड़ी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि 10 साल हो चुके हैं। अच्छा, वैसे सुबह से कितने बजे से कैंप चल रहा है? कैंप सुबह 7 बजे के बाद शुरू हो गया था। कब तक चलेगा? ये 9 बजे तक का टाइम था, लेकिन अभी पेशेंट है हमारे पास तो ये अभी 1 घंटा और चलेगा। पहले तो अपना नाम बताइए। अलका कौशिक। कितने सालों से ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं 10 साल हो गए 10 अंजू साल जी हो के साथ में रहते हुए। अंजू जी बहुत अच्छी न्यूरोथेरेपी की डॉक्टर हैं। मेरा ये हाथ बिल्कुल नहीं उठता था, तो मैं इनके पास आई थी, तब इन्होंने मेरा हाथ जो है उठा दिया, और फिर उसके बाद में मैं अपनी फ्रेंडों को भी लाई, उनको भी बहुत आराम आया। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला था आपके हाथ के लिए? मेरे हाथ को ये कहा था कि आप मतलब एक्सरसाइज बताते रहे, वो दवाइयाँ देते रहे, लेकिन उससे आराम नहीं आया। इससे आराम नहीं आया आराम। यहाँ पर कितने समय में आराम मिल गया? यहाँ मेरे को 15 दिन में आराम मिला। 15 दिन में 15 दिन में आराम। सिर्फ 15 सिटिंग ली आपने और जी फिर आराम जी हो गया जी आपको। जी जी। तो अभी आप 10 साल से जुड़ी हुई है, तो और किस किस चीज की वो treatment मेरे ली को आपने? एसिड बनता है, एसिड का मैं जब भी मेरे को एसिड बनता है तो मैंने अंजू जी के पास आ जाती हूँ और मैं करवाती हूँ, तो मेरे को आराम तुरंत आ जाता है। देखिए, लगातार जो है ट्रीटमेंट यहाँ पर जारी है और पेशेंट्स जिस तरीके से आते जा रहे हैं उस तरीके से ट्रीटमेंट जो है कंटिन्यू चलता जा रहा है। वैसे तो कैंप का समय 2 घंटे का था, लेकिन ट्रीटमेंट्स के लिए पेशेंट्स की लाइन देख करके जो समय है वो बढ़ाया जा रहा है और लगातार बढ़ता रहेगा अगर पेशेंट्स आते रहेंगे। न्यूरोथेरेपी एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें आपके नसों पर, आपके मसल्स पर काम होता है, इसीलिए आपको ना दवाइयों में कोई खर्चा होता है और ना ही किसी और तरीके की कोई परेशानी उठानी पड़ती है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जिन लोगों को फिजियोथेरेपी और न्यूरोथेरेपी में कंफ्यूजन है, उनको मैं ये बता दूं कि फिजियोथेरेपी जो होती है उसमें आपको दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ता है और न्यूरोथेरेपी में आपको दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना होता है, और न्यूरोथेरेपी जो है वो फिजियोथेरेपी से ज्यादा जल्दी असर करती है। तो ये कैंप जो है कई जगह पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कई बार ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं, और अगर आप सोच रहे हैं कि अब हम हार चुके हैं, हमारा कोई इलाज नहीं कर सकता, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप इस तरीके के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा और आप जल्द से जल्द ठीक भी हो सकते हैं। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।